प्रिय छात्रों, अब हम तर्क वाक्यों के मानक आकार एवं प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तर्क वाक्य संबंधी यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020 में भी आया है और तर्कशास्त्र के प्रत्येक छात्र के लिए तर्क वाक्य के मानक आकार का नाम, संकेतांक और चारों तर्क वाक्य का उदाहरण का ज्ञान अति आवश्यक है। प्रत्येक तर्क वाक्य के मानक आकार के लिए निर्माण में 4 तत्व होते हैं: परिमाणक, उद्देश्य पद, विधेय पद और संयोजक या गुण। प्रत्येक तर्क वाक्य परिमाणक की दृष्टि से सर्वव्यापी या अंशव्यापी एवं गुण की दृष्टि से स्वीकारात्मक या निषेधात्मक होते हैं। इस प्रकार परिमाण और गुण के आधार पर प्राप्त तर्क वाक्यों को हम 4 प्रकार के तर्क वाक्य प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रथम, सर्वव्यापी तर्क वाक्य, जिसका संकेतांक ए है। सर्वव्यापी तर्क वाक्य में उद्देश्य वर्ग के संपूर्ण क्षेत्र को स्वीकार किया जाता है। दूसरा तर्क वाक्य है सर्वव्यापी निषेधात्मक, संकेतांक है ई। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य वर्ग पद के संपूर्ण क्षेत्र का निषेध किया जाता है। तीसरा तर्क वाक्य है अंशव्यापी स्वीकारात्मक, इसका संकेतांक आई है। अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य में उद्देश्य वर्ग के कुछ या कम से कम एक को स्वीकार करते हैं। चौथा तर्क वाक्य है अंशव्यापी निषेधात्मक, संकेतांक ओ। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य वर्ग के कुछ या कम से कम एक सदस्य का निषेध करते हैं। इसे इस प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है: परिमाणक और गुण। परिमाणक 2 होते हैं, सर्वव्यापी और अंशव्यापी। सर्वव्यापी शब्द में सभी और कोई 2 शब्द प्रयोग होते हैं। अंशव्यापी में केवल एक शब्द कुछ आता है। इसी प्रकार गुण या संयोजक 2 होते हैं, स्वीकारात्मक एवं निषेधात्मक। स्वीकारात्मक यानी है, अंत में आता है, और निषेधात्मक यानी नहीं है का प्रयोग संयोजक के रूप में अंत में किया जाता है। अब इन चारों प्रकार के तर्क वाक्यों का उदाहरण सहित मानक आकार निम्नलिखित है। नंबर 1, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, जिसका संकेतांक ए है। इसका उदाहरण है सभी मेज कुर्सी हैं। इस उदाहरण में परिमाणक सबसे पहले आया है जो सभी है, उसके बाद उद्देश्य पद मेज आता है और फिर विधेय पद कुर्सी शब्द आता है। अंत में संयोजक या गुण के रूप में है शब्द प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरा तर्क वाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक ई तर्क वाक्य संकेतांक है। इसका उदाहरण है कोई मेज कुर्सी नहीं है। इसमें परिमाणक के रूप में कोई शब्द आता है, उद्देश्य वही मेज, विधेय कुर्सी और संयोजक के रूप में नहीं है, निषेधात्मक का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार तीसरा तर्क वाक्य अंशव्यापी स्वीकारात्मक है, जिसका संकेतांक आई है। इसका उदाहरण है कुछ मेज कुर्सी नहीं है। इस तर्क वाक्य में परिमाणक के रूप में कुछ, उद्देश्य मेज कुर्सी
विधेय कुर्सी और संयोजक या गुण के रूप में स्वीकारात्मक है का प्रयोग हुआ है। चौथा और आखिरी तर्क वाक्य है अंश व्यापी निषेधात्मक जिसका संकेतांक है ओ। इसका उदाहरण है कुछ मेज कुर्सी नहीं है। इसका परिमाणक कुछ, उद्देश्य मेज, विधेय पद कुर्सी और संयोजक या गुण नहीं है निषेधात्मक का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल 4 तर्क वाक्यों में से 2 सर्वव्यापी तर्क वाक्य और 2 अंशव्यापी तर्क वाक्य बनते हैं। सर्वव्यापी तर्क वाक्य ए और ई तथा अंशव्यापी तर्क वाक्य आई और ओ हैं। स्वीकारात्मक तर्क वाक्य स्वीकारात्मक 2 तर्क वाक्य हैं, ए और आई। निषेधात्मक हैं ई और ओ। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे जो तर्क वाक्यों के ज्ञान में अत्यंत उपयोगी हैं। यदि किसी तर्क वाक्य का परिमाणक सभी एवं संयोजक नहीं है, गुण के रूप में हो, जैसे सभी मेज कुर्सी नहीं है, तो इसे ई तर्क वाक्य नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह ओ तर्क वाक्य है और इसे कुछ मेज कुर्सी नहीं है के रूप में बदला जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य नियम है, यदि किसी तर्क वाक्य में परिमाणक शब्द सभी, कोई, कुछ का प्रयोग न हुआ हो तो इसे इस प्रकार से समझें। यदि वह तर्क वाक्य कोई नियम, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ या विधेय पद का उद्देश्य के से स्वाभाविक संबंध या विरोध प्रकट हो तो उसे सर्वव्यापी तर्क वाक्य ए या ई मानते हैं। जैसे मनुष्य मरणशील है, इसका मानक आकार होगा सभी मनुष्य मरणशील है और परिमाणक सभी का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार चूहे बिल्लियां नहीं हैं में परिमाणक कोई का प्रयोग करेंगे और कोई चूहा बिल्ली नहीं है बन जाएगा। अन्य तर्क वाक्य जिसे सामान्य उदाहरण का प्रयोग हो, जैसे छात्र उपस्थित हैं का मतलब है इसका मानक आकार होगा कुछ छात्र उपस्थित हैं, इसमें परिमाणक कुछ का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एक अन्य तर्क वाक्य देखिए, छात्र अनुपस्थित हैं का मानक आकार होगा कुछ छात्र उपस्थित नहीं हैं, इसमें भी परिमाणक कुछ का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम चारों तर्क वाक्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।